Hello friends, I'm Smita Kumar, the co-founder and managing director of CareSoft Systems Private Limited. Welcome all of you to the CareSoft HIS operational video manual. In this video series, we are trying to explain the features and functionalities that are present in CareSoft HIS to make your hospital automation more and more easier. For any support that's required, do call us at the number 7042437438 or mail us at support@caresoft.co.in. Thank you. केयरसॉफ्ट एचआईएस वीडियो ऑपरेशनल मैनुअल में स्वागत है। आज हम आईपीडी प्रोविजनल बिल कैसे बनाते हैं वो देखने वाले हैं। पेशेंट का आईपीडी प्रोविजनल बिल क्यों बनाते हैं वो भी बता दूँ। पहले तो सॉफ्टवेयर लॉगिन करना है। सॉफ्टवेयर लॉगिन करने के बाद आपको मेन डैशबोर्ड शो करेगा। उसके लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीपल मॉड्यूल्स है, उसमें से बिलिंग में आईपीडी बिलिंग में जाना है। आईपीडी बिलिंग में आने के बाद यहाँ पे पेशेंट का आईपीडी नंबर एंटर करना है। अभी प्रोविजनल बिल क्यों बनाते हैं? प्रोविजनल बिल का मीनिंग है कि पेशेंट मतलब फर्स्ट एग्जांपल है कि 1 फरवरी से पेशेंट एडमिट है, 1 फरवरी से 10 फरवरी तक आज तक पेशेंट एडमिट है। पेशेंट के मल्टीपल्स बिल्स बने हैं जो इंटरिम बिल डेली बेसिस पे बनते हैं। पहले पार्ट में बताया कि इंटरिम बिल कैसे बनते हैं और इंटरिम बिल डे वाइज बनते हैं। इंटरिम बिल बनने के बाद अभी पेशेंट का रिलेटिव्स 10 या 8-9 दिन के बाद आता है और पूछता है कि पेशेंट का बिल्स कितना हुआ है, मुझे उसका प्रिंट चाहिए। अभी हर एक इंटरम बिल वाइज अलग अलग प्रिंट पेशेंट के रिलेटिव्स को नहीं दे सकते, इसीलिए यहाँ पे प्रोविजनल बिल का ऑप्शन दिया है। तो यहाँ से प्रोविजनल बिल पे आपको क्लिक करना है। तो प्रोविजनल बिल इसीलिए बनाते हैं कि पेशेंट जो 10 दिन से एडमिट है, 10 दिन में पेशेंट को कौन सा मेडिसिन, कौन सा इंजेक्शन, क्या दवाई दिया है, उसका टोटल बिल आपको यहाँ पे प्रोविजनल बिल में शो करता है। कितने बेड चार्जेस लगे हैं, कितना विजिट चार्जेस लगा है, कौन सा सर्विस दिया है, वो सारी चीज़ आपको यहाँ पे प्रोविजनल बिल में शो करती है। तो इसीलिए पेशेंट का प्रोविजनल बिल बनाते हैं। प्रोविजनल बिल पे आने के बाद यहाँ पे पेशेंट का सेम इंटरिम बिल में डिटेल्स बाइंड होता है, वैसे पेशेंट का बिल टाइप, लैब नंबर, क्लास, रिफर्ड बाय, टीपीए ऑर्गेनाइजेशन, तो सेम यहाँ पे पेशेंट नेम, कंसल्टिंग डॉक्टर, बिल डेट एंड टाइम, ओल्ड बिल मतलब जैसे पेशेंट का प्रोविजनल बिल से हो गया उसका ओल्ड बिल चेक करना है, एडमिशन डेट एंड टाइम, डिस्चार्ज डेट, वार्ड एंड बेड। उसके बाद यहाँ से फर्स्ट जितने भी बिल्स बनाने हैं, जितने भी आइटम्स ऐड करने हैं वो इंटरिम बिल में आप ऐड कर सकते हो। प्रोविजनल बिल में एक भी आइटम ऐड नहीं होगा या एक भी आइटम डिलीट नहीं होगा। यहाँ पे ओनली फॉर आइटम का रेट आप चेंज कर सकते हो। अगर वो कॉन्फिग यस है तो कॉन्फिग यस रहेगा, तो ही आप आइटम का रेट चेंज कर सकते हो। अगर कॉन्फिग यस नहीं है तो आइटम का रेट चेंज नहीं कर सकते हो। सेकेंड बात, प्रोविजनल बिल सेव होगा, डिलीट भी नहीं होगा और कैंसिल भी नहीं होगा। और आपको इंटरिम बिल डिलीट और कैंसिल करना है, आप डिलीट और कैंसिल कर सकते हो। फाइनल बिल भी डिलीट एंड कैंसिल करना है, दोनों कर सकते हो। बट प्रोविजनल बिल यहाँ पे ओनली फॉर आप सेव कर सकते हो, कैंसिल भी नहीं कर सकते हो और उसको डिलीट भी नहीं कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे जो टोटल बिल बनेगा वो बिल यहाँ पे जितने भी आपने दवाई दिया रहेगा वो यहाँ पे शो करेगा। उसके बाद यहाँ पे पेशेंट का ऑथोराइजेशन लिमिट कितना है, उसका टोटल बिल कितना बना हो, डिस्काउंट, रीजन एंड ऑथोराइज बाय, मैंने पहले ही बताया है कि वो फाइनल बिल में आप पेशेंट को डिस्काउंट दे सकते हो। उसके बाद पेशेंट का टोटल बिल कितना बना है, डिपॉजिट कितना लिया है, यहाँ पे बाइंड होगा। उसके बाद पेशेंट का जीएसटी परसेंटेज, अभी पेशेंट के जो बेड चार्जेस लग रहे हैं वो बेड चार्जेस पे, एक दिन के बेड चार्जेस पे 5% जीएसटी लगेगा। तो यहाँ पे जो जीएसटी में 5% लगाया है वो मास्टर के थ्रू हॉस्पिटल के एक सेटअप में एंटर किया है, यहाँ पे 5% जीएसटी लगेगा। बट 5% जीएसटी कब लगेगा? जब बेड चार्जेस का रेट 5000 से अप रहेगा तो ही बेड चार्जेस पे जीएसटी लगेगा। अनदर 5000 से कम रहेगा तो जीएसटी नहीं लगेगा और आईसीयू जैसे वार्ड में जीएसटी नहीं लगेगा। तो ये कॉन्फिग बेसिस पे है, कॉन्फिग बेसिस पे सेट किया रहेगा तो यहाँ पे बेड चार्जेस पे जीएसटी बाइंड होगा। उसके बाद टोटल अमाउंट रिसीवेबल क्या है वो यहाँ पे शो करेगा। उसके बाद यहाँ पे मल्टीपल तरीके से आप पेशेंट को प्रिंट निकाल के दे सकते हो, समराइज, कंसोलिडेटेड, डिटेल, ब्रेकअप, आइटम वाइज, कंसोलिडेटेड, प्लस एमआर। उसके बाद यहाँ पे बटन्स दिए हैं, उसमें फर्स्ट बटन है न्यू बटन पे क्लिक करने पे पेज रिफ्रेश होकर मिलेगा।
उसके बाद सेकेंड बटन है, आपको प्रोविजनल बिल सेव करना है, सेव बटन पे क्लिक करना है। सेव बटन पे क्लिक करने के बाद आपको पॉपअप आएगा, आर यू श्योर यू वांट टू सेव, तो आपको यस बटन पे क्लिक करना है। तो आपका प्रोविजनल बिल सेव सक्सेसफुली हो जाएगा। उसके बाद प्रोविजनल बिल मॉडिफाई करना है, मॉडिफाई कर सकते हैं, बट यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। आप प्रोविजनल बिल ओनली फॉर सेव कर सकते हैं और मॉडिफाई और कैंसिल नहीं कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको SMS व्हाट्सएप भेजना है आप भेज सकते हो। ऑथेंटिकेट फॉर प्रिंट करना है तो ऑथेंटिकेट फॉर प्रिंट करके आप पेशेंट का प्रिंट निकाल सकते हो। अभी यहाँ पे जो बटन दिया है समराइज, बाय डिफॉल्ट समराइज पे टिक मार्क है, तो जिससे प्रिंट लिखो तो वो बाय डिफॉल्ट समराइज पे आएगा। तो समराइज मतलब यूज़र को जो प्रिंट दे रहे हो आप समराइज में प्रिंट दे रहे हो, तो ये कॉन्फिग बेसिस पे है कि आपको समराइज रखना है, कंसोलेटर रखना है, कि डिटेल रखना है, कि ब्रेकअप रखना है। तो जैसे आपने प्रिंट लिया समराइज, तो यहाँ पे पेशेंट का डिटेल्स, ग्रुप नेम, उसका अमाउंट, उसका बिल अमाउंट कितना हुआ, CGST, SGST, टोटल GST कितना लगा, वो यहाँ पे बाइंड होगा। उसके बाद जो सर्विसेज लगेगा वो सर्विसेज यहाँ पे आप शो कर सकते हो। उसके बाद डिपॉजिट डिटेल्स, यहाँ पे जो प्रिंट पे आ रहा है, तो जैसे एडमिशन, जैसे बिलिंग पे यहाँ पे प्रिंट डिपॉजिट यस है, तो जो भी प्रिंट लोगे आप प्रिंट डिपॉजिट यस आएगा। उसके बाद आपको कंसोलेटेड में प्रिंट लेना है तो आप कंसोलेटेड में प्रिंट ले सकते हो। तो यहाँ पे कंसोलिडेटेड डिटेल अलग अलग जो बटन है उस हिसाब से आपको यहाँ पे प्रिंट लेना है। उसके बाद यहाँ से आप उसका प्रिंट निकाल सकते हो। आपको कंसोलिडेटेड पे चाहिए, डिटेल पे चाहिए, जो भी रेडियो बटन पे आपको प्रिंट चाहिए, ब्रेकअप, आइटम वाइज, कंसोल, तो यहाँ से प्रिंट वाइज आप बटन चेक कर सकते हो और प्रिंट ले सकते हो। तो जैसे कंसोलेटर में लिया तो यहाँ पे पेशेंट का नेम, उसका डिटेल्स, उसका बिल नंबर, सर्विस नेम, वो सब आपको यहाँ पे शो करेगा। तो ये प्रोविजनल बिल मतलब जब पेशेंट का रिलेटिव बोल देता है कि मुझे पेशेंट का कितना बिल्स बना है उसका प्रिंट निकाल के दो, तो आप प्रोविजनल बिल का पेशेंट का बिल निकाल के दे सकते हैं। तो ये प्रोविजनल बिल इसीलिए एवरीडे बिलिंग में यूजेबल है। उसके बाद यहाँ पे बटन है, जैसे प्रिंट स्टिकर निकालना है, प्रिंट स्टिकर निकाल सकते हो, एक्सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट कर सकते हो। उसके बाद डिस्चार्ज चेकलिस्ट हुआ है कि नहीं, तो डिस्चार्ज चेकलिस्ट बटन पे क्लिक करोगे तो एक पैनल ओपन होगा, वहाँ पे ग्रुप वाइज और आइटम वाइज और डिपार्टमेंट वाइज जो डिस्चार्ज चेकलिस्ट हुआ है, डिपार्टमेंट ने क्लिक किया है तो यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज चेकलिस्ट बना रहता है। और इसका सेटअप मास्टर मैनेजमेंट में IPD सेटअप में डिस्चार्ज चेकलिस्ट में किया जा सकता है। उसके बाद यहाँ पे ग्रुप वाइज बिल प्रिंट चाहिए, ग्रुप वाइज बिल प्रिंट ले सकते हैं। उसके बाद आपको बटन दिया है सर्विस व्यूअर, सर्विस व्यूअर चेक करना है, सर्विस व्यूअर चेक कर सकते हो। मेल करना है आपको पेशेंट को मेल कर सकते हो। उसके बाद पेशेंट डिस्चार्ज स्लिप, अगर पेशेंट डिस्चार्ज हो चुका है उसका डिस्चार्ज स्लिप निकालना है तो यहाँ से पेशेंट का डिस्चार्ज स्लिप निकाल सकते हो। उसके बाद उसका प्रिंट ओल्ड प्रोविजनल बिल चेक करना है, प्रिंट लेना है तो प्रिंट ओल्ड प्रोविजनल बिल पे क्लिक करना है रेडियो बटन पे। उसके बाद आपको यस करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ओल्ड प्रोविजनल बिल का बाइंड होगा। उसके बाद पॉपअप दिया है शो डिलीवरी पेशेंट पॉपअप विद नंबर ऑफ बर्थ एंट्री डन। तो यहाँ पे मतलब चेक करोगे तो शो डिलीवरी पेशेंट जो रहा हुआ रहेगा उसका जो बर्थ एंट्री हुआ रहेगा वो आपको यहाँ पे शो करेगा। ये डिलीवरी पेशेंट बट बर्थ रजिस्टर एंट्री नॉट डन, यहाँ पे आपको लिस्ट शो करेगा। और लास्ट बटन है एग्जिस्ट का, एग्जिस्ट बटन पे क्लिक करने पे आपको मेन डैशबोर्ड शो करेगा।
उसके बाद यहाँ पे ग्रुप नेम दिया है। पर्टिकुलर ग्रुप वाइज अगर आपको चेक करना है कि एक ग्रुप में कितने आइटम्स बाय मतलब कितने ग्रुप्स आपने लिए हैं और उसका आइटम वाइज आपको चेक करना है, तो यहाँ पे ग्रुप वाइज सिलेक्ट करके ग्रुप से जैसे सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे वो ग्रुप के अंदर जितने भी आइटम्स रहेंगे वो आपको यहाँ पे शो करेंगे। तो ये ग्रुप वाइज यहाँ पे आइटम शो करेंगे। तो ये था प्रोविजनल बिल का प्रोसेस। थैंक यू।